सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मई महीना शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र का ये हुआ था, जन्म हुआ था महाराष्ट्र का। तो आज हम लोग महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं महाराष्ट्र में। तो आप सभी लोगों को बधाई जो महाराष्ट्रियन लोग हैं। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आता हूँ। चलिए, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? त्रयत्रिंशो अध्याय, 33 अध्याय। प्लीज कोई पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हैं? एक मिनट प्रणाम रुकिए। सर। हाँ मैं अच्छा, आप पढ़ूं? महाराष्ट्र दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा मैडम जी, वीना थैंक मैडम। यू सर, थैंक यू। आपको भी 1 मई की शुभेच्छा, महाराष्ट्र दिन की। और आज लेबर डे भी है, मजदूर हाँ दिवस हाँ। जी। चलिए, तो आप पढ़ दीजिए वीना मैडम। त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। अथतः अथातः गुह्यरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः। स्त्रीव्यवायनिवृत्तस्य सहसा भजतो अथवा बोलिए सब लोग, दोषात्। पीछे पीछे रुकिए मैम, सब लोग बोलेंगे। बोलिए सब लोग, हरिहर सर। स्त्री वैवाहिनिवृत्तस्य सहसा भजतो अथवा दोषाद्यूषितसङ्कीर्ण मलिन अणुरजपथाम्। दोषाद्युष्यत संकीर्ण मलिनाणुरज मलिनाणुरजपथाम्। पथाम अन्ययोनिं दोषादुषतीर्णं मलिनाणुरेजप्रथाम्। अन्ययोनिम् अनिच्छन्तीम् अगम्यां नवसूतिकाम्। अन्योनिमनिच्छन्ति मग्गमग्यां नभसूतिकाम्। दूषितं स्पृशस्तोयं रतान्वेषु अपि नैव वाम्। दूषितं दूषितां सोऽयं स्पर्शस्य स्तयों रतान्तेष्वप्यनेव। रतान्तोष्वपि नैव वा। विवर्धयिषया तीक्ष्णान् प्रलेपादीन् प्रयच्छतः। विवर्धयिष्यया तीक्ष्णान् विवर्धयिष्ययातीक्ष्णान् प्रलेपादीन् प्रक्षेप्यत। मुष्टिदन्तनखोत्पीडा विषयवच्छुकपातनैः। मुष्टिदन्तनखोत्पीडा मुष्टिदन्तनखोत्पीडा विषवक्षुकपातनैः। विषभक्षुकपातने। वेगनिग्रहादिर्घाती नख वेगविग्रहादि दीर्घाती खरस्पर्शविघट्टनैः। वेगनिग्रह निग्रह दीर्घा शिखर स्पर्श वेगनिग्रहादिर्घातिखरस्पर्शविघटने। विघटने। दोषादुष्टागता गुह्यं त्रयोविंशतिमामयान्। दोषादुष्टागता गुह्यं गुहां त्रयोविंशति त्रयोविंशतिमामयान्। ममान्।
अनयन्ति उपदंशादीन् उपदंशो अत्र पंचधा। हनयन्ते जनयन्तन्ति उपदशी जनयन्तु पदशासिनी हनयन्तु स्वादिनी। इसका हिंदी उपदेशो अत्र पंचदा। चलिए इसका हम हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, पढ़िए मैम। हाँ पढ़ती हूँ। अब इसके आगे गुह्य रोग विज्ञानी अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। आत्रेय, हाँ महर्षियों ने कहा था। चलिए ये पढ़िए। हाँ, मैथुन से विरत हुए पुरुष के सहसा एकदम से मैथुन करने पर अथवा दोष से आक्रांत, तंग, मलिन छोटी योनि के सेवन से, पशु आदि की अन्य योनि में मैथुन करने से, चाहतो हुई स्त्री के साथ मैथुन करने पर, ब्रह्मचारिणी आगे ब्रह्मचारिणी रुग्णा, ब्रह्मचारिणी रुग्णा आदि अगम्य योनि में संभोग करने से, नवप्रसूता के साथ मैथुन करने पर, विषादी से दूषित जल का स्पर्श करने पर, मैथुन के अंत में भी जल का बिल्कुल स्पर्श न करने से, अथवा बढ़ाने की इच्छा से अम, तीव्र तीक्ष्ण प्रलेप आदि तीक्ष्ण प्रलेप तीक्ष्ण आदि प्रलेप, तीक्ष्ण तीक्ष्ण प्रलेप, प्रलेप आदि को गुह्य भाग भाग पर लगाने से, मुट्ठी, दांत, नख उत्पीड़न और विष विष की भांति शुक लगाने से, मलादि वेग के रोकने से, लंगे लंबे लंबे एवं कर्कश बालों के स्पर्श से रगड़ने पर दूषित हुए दोष गुह्य भाग में उपदंश आदि 23 रोगों को उत्पन्न करते हैं। वक्तव्य में कहते हैं, संकीर्ण केनचित भीमसेन मिश्रितम विबरी विबरी दिख नहीं रहा। अच्छा, विबद्धिर गया, विबर्धरी वर्धन्तु मिश्रया स्पर्श कामात पत्र संज्ञित स्वगतिम दोषः। विषय दिख नहीं रहा सर मुझे ये। ठीक है मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, ये बता रहे हैं गुहे रोग जो रहते हैं, पेनिस के डिजीज, मतलब जो गुप्त रोग रहते हैं पुरुषों के, वो बता रहे हैं कि, और ये बहुत जरूरी है आजकल, ये बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। लोग जो गलत तरीके से मैथुन वगैरह करते हैं तो उनको क्या क्या तकलीफ होती है। तो मैथुन से विरत हुए पुरुष के सहसा, विरत मतलब अभी उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली है और अचानक फिर से वो उत्तेजित होकर एकदम से मैथुन कर रहे हैं, अथवा दोष से आक्रांतित हो रहे हैं और ऐसी योनि ये में ब्लर अपना, है। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ, ऐसी योनि में अपना वो जो है लिंग को डाल रहे हैं, जो तंग है, मलिन योनि है, जहाँ पे साफ सफाई नहीं है वहां डाल रहे हैं, या छोटी योनि से, या पशु आदि अन्य योनियों में मैथुन करने से, चाहती हुई स्त्री के साथ मैथुन करने पर, स्त्री चाह रही है लेकिन वो पुरुष जो है ना उसको वो इच्छा नहीं है, लेकिन, या फिर ब्रह्मचारिणी स्त्री है जो एकदम ब्रह्मचारिणी है और वो जबरदस्ती कर रहे हैं, या रुगड़ा आदि अगम्य योनि जो शास्त्रों में कहा गया है कि उनके साथ मैथुन नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर रहे हैं इंसान, या नव प्रसूता, अभी डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी के बाद मैथुन कर रहा है, या विषादी दूषित जल का स्पर्श करने पर, ये उसके लिंग पे हो गया है, या मैथुन के अंत में जल का बिल्कुल स्पर्श न करने से मैथुन कर लिया और उसका पूरा अंदर वहां पे स्पर्म्स लगे हुए हैं, और बढ़ाने की इच्छा से वो पेनिस को बढ़ाने के लिए तीक्ष्ण लेप आदि का प्रयोग कर रहे हैं, गोए भाग में लगा रहे हैं, या मैथुन करते समय मुट्ठी लग गया, चोट लग गया, दांत लग गया, नाखून लग गया, उत्पीड़न जोर से दबाया है, या विष की भांति शुक, पहले के जमाने में लिंग को बढ़ाने के लिए शुक नाम का वनस्पति लगाते थे, और मलादि वेग को रोक रहे हैं,
और लंबे एवं कर्कश बालों के स्पर्श से रगड़ने पे, बालों से अगर रगड़ हो रही है, या दूषित हुए दोष गुहे भाग में उपदंश सिफिलिस आदि 23 रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। संकीर्ण मतलब किंचित विभत्सन मिश्रितम, मतलब बहुत डेंजरस कुछ वहां पे हो गया है उसके साथ। या वैधिर्य पया शेफम वर्धम इच्छा, मतलब बढ़ाने की इच्छा से, शेफ को बढ़ाने, लिंग को बढ़ाने की इच्छा से। स्पर्श मतलब कामात पत्र संगीत तत्व विच्छेषा, तो कोई पत्र है उसको लगाने की वजह से, या विश्व शुक पातनी, जो विषयुक्त शुक वनस्पति है उसको लगा रहे हैं, तो जंतु जल जंतु विशेषास तेषाम पातने, जल जंतु होता है ना, उसको लगाने की वजह से ये बीमारियां हो जाती है, गुहे रोग हो जाते हैं, और ये बहुत डेंजरस होती है। पहले के जमाने में काम शास्त्र एक अलग साइंस होता था, अंग्रेजों ने वो सब बंद कर दिया। तो उसमें ये भी बताया जाता था कि क्या क्या सेक्सुअल डिजीजेस हो जाती हैं, अंग्रेजों ने आए और उन्होंने बंद कर दिया। तो इससे लोग अभी समझने लगे कि ये सब गलत चीज है, लेकिन ये शास्त्र है, साइंस है। चलिए मैम, आप ये पढ़िए, वनिता संभोगा निवृत्ति सहसा। हाँ सर। वनिता संभोगान निवृत्तस्य सहसा अकस्माद् एव स्त्री व्यवाय भजत किंचित फारनादीनैव व्यवायाभास कुर्वन्ति तान् निवृत्तै स्त्रीग्रहणम् अथवेति वक्ष्यमाणं गुणा स्त्रिया वक्ष्यमाणगुणा स्त्रिय सेवमानस्य किं भूतं वाताद्याधिष्ठितस्तस्य संकीर्णं संकटो मलिनो अणु सूक्ष्मो रजो मार्गो यस्यतः यथा तथा विधा स्त्रियं तथा अन्य योनि महिष्यादिं तथा अनभिलम्पन्तिं तथा अगम्या भागिन्योदिं तथा नवप्रसूतां तथा दूषित विषजन्यत्वात् अभिर्जल स्पृशतो रतान्वेषु अपि नैव वा जल स्पृशत विवर्धयितुम् इच्छाया तीक्ष्णान् प्रलेपसेफादीन् वा प्रकृतत्वात् गुह्ये प्रयच्छत तथा मुष्ट्यादिपातनैः तथा वेग अवरोधेन तथा दीर्घाति। थोड़ा ऊपर ले सकते हैं सर? हाँ हाँ जी जी, एक मिनट एक मिनट एक तथा मिनट। हाँ दीर्घाति त्रयोविंशति वक्ष्यमाणान् उपदशादीन् कुर्वन्ति। हाँ, इसका मतलब ये है कि वनिता संभोग निवृत्तस्य, वनिता मतलब अपने प्रिय स्त्री के साथ संभोग करने के बाद, निवृत्त होने के बाद, सहसा अकस्मादेव स्त्री व्यवहार भजत, अगर वो पुरुष है वो अचानक स्त्री के साथ व्यवहार करता है, केचित करादि नैव व्यवहार भस कुर्वन्ति तन्निवृत्त स्त्री ग्रहणम, मतलब कुछ लोग कर कर मतलब हाथ आदि से करके व्यवहार, मतलब मास्टरबेशन कर रहे हैं और उससे निवृत्त होके फिर स्त्री का ग्रहण कर रहे हैं। तो अचानक जब स्त्री का करेंगे और वो फोर प्ले नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं, अथवेति वक्ष्यमाण गुण स्त्रिय सेव मनस्य, या इसी तरह से जो स्त्रियों का सेवन कर रहे हैं, जो गुण बता रहे हैं, किम भूतान किस तरह की, तो वातादिष्टतया संकीर्ण संकटो, वात आदि से जो संकीर्ण योनियां हैं, मतलब संकुचित योनि है, मलिनो अणु सूक्ष्म, मलिनो है मतलब सूक्ष्म है, जो पिन होल वैजाइनल ओरिफिस है, सूक्ष्म है बहुत ज्यादा, या फिर बहुत जो सूचीमुखी योनि वापस है उसमें जबरदस्ती डाल रहे हैं, या फिर रजो मार्गो यस्यास्ता तथा विदम, रज मार्ग जो है वो संकुचित है, सूक्ष्म है, ऐसे स्त्री, तथा अन्य योनि महिष्यादिदम, महिष्यादिम, मतलब पहले के जमाने में लोग कितने गंदे थे कि एनिमल्स के साथ करते, तो भैंस के साथ महिष्यादिन, तथा अनभिलषिंतिम, अनभिलषंतिम हिंदी में बोल रहे हैं कि इच्छा करने वाले, लेकिन यहाँ पे है कि जिसकी इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं,
तथा अगम्या भगिन्यादिनी, मतलब जो अगम्या है, मतलब जिनके साथ नहीं करना चाहिए। भगिन्यादिनी मतलब बहन के साथ, वो बहन नहीं चाह रही है लेकिन कर रहे हैं। कुछ कुछ धर्म में तो करते हैं, बहनों के साथ करते हैं, सब वो गलत है। आयुर्वेद शास्त्र उसको मान्यता नहीं देता। तथा नव प्रसूताम, नव प्रसूताम मतलब जिसका नया डिलीवरी हुआ है। तथा दूषित सविष जंतुआदि भी जल स्पर्शित हो, दूषित विष युक्त और जंतु आदि से जो जल है उसका स्पर्श होने से इन्फेक्शन हो जाता है। रतांतेष्वपि नैवा जल स्पर्शत, रति होने के बाद भी जल से धो नहीं रहे हैं, उसको जल भी नहीं लगने दे रहे हैं, तो उससे क्या इन्फेक्शन होता है, अपने स्पर्म से पेनिस में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर विवर्ध हेतु इच्छया तीक्ष्णान प्रलेप सेकादीन वा, मतलब बढ़ाने की इच्छा से तीक्ष्ण प्रलेप और सेक आदि का प्रयोग करें। प्रकृतिवाद गुहे प्रय अच्छत, मतलब फिर वो गुहे रोग जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि वो बढ़ाना चाहते हैं। तथा मुष्टि पातने तथा मुक्के से मार या चोट वगैरह लगने से, या वेग रोधने न, वेग रोधन करने से, तथा दीर्घाति खर स्पर्शनेन च, यानी विघट्टनानि, या दीर्घ खर स्पर्श लगने से, बालों का स्पर्श लग रहा है, किसी और चीज का लग रहा है, विघटनानि वहां चोट लग रही है। तेरेव दोषा दुष्टा गुह्या प्राप्तयो त्रयोविंशति, मतलब 23 नाम, 23 टाइप्स के गुहे रोग हो जाते हैं। वक्ष वर्णन उपदशादीन कुर्वन्ति, अब हम लोग उसका उपदेश आदि करने वाले हैं। चलिए आगे का जो है वो श्लोक कोई पढ़ दीजिए। आदरणीय राम सर आप पढ़ेंगे? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, पढ़िए। उपदंशोऽत्र पंचधा बोलिए सब लोग। उपदंशो उपदंशो अत्र अत्र पंचधा पंचदः उपदंशो च पंचधा पृथग्दोषे सरुद्रे समस्तश्च पृथक् पृथक् दोषैः दोषैः सरुद्रे सदोषे सरुद्रैः समस्तैः सरुद्रे समस्तस्य। समत्परेषु। जी इसका अत्र हिंदी वाला पढ़ते हैं, पृथक् दोषे सरुद्रे। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। इन सर गुह आपके, रोगों में इन गुहा हाँ रोगों में उपदंश 5 प्रकार का है, वातादि दोषों से पृथक 3 प्रकार का, रक्त से चौथा और सन्निपात से 5वां उपदंश है। हाँ, ये उपदंश व्याधि जो है सिफिलिस, जिसको हम आज के भाषा में सिफिलिस बोलते हैं, उपदंश। और उपदंश मतलब है कि कुछ वनस्पति लगाने से दंशवत वेदना हो जाती है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो वातादि दोषों से पृथक 3 प्रकार का, वात पित्त कफ से, रक्त से चौथा होता है, और सन्निपात से 5वां उपदंश है। मेरे पास अभी जनवरी महीने में एक इंसान, एक पेशेंट आए थे। वो बोले कि मैं रेड लाइट एरिया में जाता था और गंदी आदतों की वजह से वहां जाते थे, और उनको पूरा सिफिलिस हो गया था, पूरा ऐसे बढ़ गया था। वो मैं फोटो मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, जिसको देखना होगा मैं दिखा दूंगा, आप मुझे मैसेज करिएगा पर्सनल पे। तो वो पेशेंट को मैंने देखा था दूर से ही, क्योंकि ऐसे टच भी नहीं करना चाहिए ऐसे कुछ। तो इतना ज्यादा दाना 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 इन्फेक्शन हुआ था ना, पूरा लिंग पे, शेव पे इतना दाना दाना हुआ था। और इतना साल से एलोपैथी इलाज कर रहे थे। और क्या है ना, काम वासना से इंसान कितना भटक जाता है गलत जगह पे। एक तो वो पाप भी है और शरीर को भी नुकसान, और कितना तकलीफ रहता है। तो उसको पूरा फैल गया था। तो वातादि दोषों से वातज पित्तज कफज, रक्त से चौथा और सन्निपात से 5वां टाइप का उपदंश होता है। ये होता है, आज भी हो रहा है। चलिए ये पढ़िए संस्कृत वाला। अत्र एषु मध्य मवे उपदश पंचकार कथम इत्यः दोषे पृथक त्रय, रक्तेन चतुर्थ, सन्निपाते च पंचम। हाँ, इसमें जो उपदंश है 5 प्रकार का है। किस तरह से, तो इत्याह दोषे पृथक त्रय, जो दोष है वो वातज पित्तज कफज और रक्त से चतुर्थ होता है, और सन्निपात से 5वां टाइप का होता है। इस तरह से ये 5 टाइप के उपदंश होते हैं। 5वां पढ़ते हैं, 5वां श्लोक। कौन पढ़ना चाहेगा, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। प्रदीप सर आप पढ़ेंगे? जी सर, नमस्कार। अत्र मारुतात् अत्र मारुतात् मारुतात् मारुतात्
मेढ्रे शोको रजुस्त्रता स्तंभस्तत्तु परिपौडनम। मेढ्रेशोकोर्यश्चित्रा स्तम्भता अथ परिपोटनम् वक्र परिस्फोटनम। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। चलिए, वातज उपदंश के लक्षण। हाँ, ये पढ़ दीजिए। इनमें वातजन्य उपदंश में मेहन में शोथ, नाना प्रकार की वेदनाएं, स्तंभ तथा त्वचा का फटना होता है। हाँ, इसमें वातजन्य उपदंश में मेहन में शोथ होता है, अनेक प्रकार की वेदनाएं हो रही है, क्योंकि वायु का प्रकोप हो गया है। पूरा जो अपना पेनिस है ना, उसमें स्वेलिंग आ गया है, बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है, स्तंभ होता है, स्टिफनेस होता है, त्वचा स्किन फट जाती है, इतना वायु का प्रकोप होता है। और जो बताया ना वेदांत दर्शन में कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या है, तो ये सच बात है। कोई भी अगर ये चीजों में बहुत संलग्न रहता है कि माया के पीछे जा रहे हैं ये सब चीजों में, तो वो एक समय के बाद ना इरिटेट करती हैं, और गलत जगह पे अगर कर रहे हैं, ये तो व्याधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गलत जगह पे करेंगे तो उपदंश होता है, तो भोगना पड़ता है ये सब, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलिए प्लीज ये टीका पढ़ दीजिए। एषा मध्ये वातेनोपदेशे मेढ्रे शोको भवति, दारुणा पीड़ा, स्तंभस्था तच परिपोटनम। हाँ, इन सब में वात से उत्पन्न उपदंश है, उसमें मेढ्र में शोक उत्पन्न होता है, दारुण पीड़ा, दारुणा पीड़ा, इतना सीवियर पेन होता है, स्तंभस तथा स्तंभ होता है, त्वचा परिपोटनम, त्वचा जो है वो फट जाती है, क्रैक्स पड़ते हैं बहुत ज्यादा, और हील भी नहीं होता है वो, इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है। छठवां नंबर का जो श्लोक है, कृपया कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शोक उपदंश, मतलब उपदंश से जो हुआ है वो पढ़ रहे हैं। प्लीज सिक्स्थ नंबर का पढ़ दीजिए। प्रणाम सर। हाँ सर प्लीज। पक्वमदुम्बर रस संकाश पित्तेन श्वेथु ज्वर बोलिए सब लोग। ओदंबर ओदुम्बर संकाश संग्रह संगत उदरं श्वेतो ज्वर। पित्तेन श्वेत ज्वर। तेन श्वेथोर्ज्वर। अब ये पित्तच उपदंश, ये पढ़िए। हाँ जी, पित्त जन्य उपदंश में पित्त के कारण पके हुए गूलर के समान शोथ और ज्वर होता है। हाँ, एनाटोमिकली देखिए कितना इसमें चेंजेस आया है कि पका हुआ जो उदुम्बर रहता है, गुलर का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, उसका फल, तो इतना ज्यादा हीट होता है वहां पे, इन्फेक्शन होता है, पके हुए गुलर के समान स्वेलिंग होती है और फीवर आता है वहां पे, सिफिलिस का इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और आप अगर पेशेंट ऐसे आए ना, तो बिना ग्लव्स के मत देखिएगा, आप लोगों को भी वो फैल जाएगा, वो इन्फेक्शन बहुत डेंजरस होता है। चलिए आप हिंदी संस्कृत वाला पढ़िए। हाँ जी, पित्तेन श्वेथु पक्वदुम्बर फल निभो ज्वरश्च स्यात्। हाँ, पित्तेन, तृतीया एक वचन, जैसे रामेण, पित्त के साथ जो शोथ होता है, पक्व उदुम्बर फल निभो, पका हुआ उदुम्बर के फल जैसा वो दिखेगा, पूरा रेडिश हो जाएगा पेनिस, और ज्वर भी होता है उसमें, बुखार भी आता है। उसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज कोई। हरिहर सर आप पढ़ेंगे प्लीज? जी सर। हाँ प्लीज पढ़िए सर। कितने नंबर का बोलो? श्लेष्मणा कठिना वाला है ना, 6 के बाद। नो, पढ़िए। 7 शोणिता। उससे ऊपर वाला। उसके ऊपर वाला। शोणितेनास्थित स्फोट संभवो अत्र ऋते ज्वर। इसके ऊपर वाला सर, श्लेष्मणा कठिना वाला। श्लेष्मणा कठिनः स्निग्ध कंडुमान शीतलो गुरु। श्लेष्मणा श्लेष्मणा कठिनः कठिनः स्निग्ध कंडुमान कंडुमान शीतलो शीतलो गुरु। शीतलो गुरु। शीतलो गुरा। रुकिए रुकिए शोणितेनास्थित। रुकिए 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 सर, कफच उपदंश के लक्षण हिंदी वाला पढ़ दीजिए। पढ़िए हरिहर सर। कफ के कफ कारण। के कारण उपदंश में
शोथ, कठिन, स्निग्ध, कंडुयुक्त, शीतल एवं भारी होता है। हाँ, अभी देखिए उनका कितना ऑब्जर्वेशन है आचार्य का, वाग्भट जी का। वो बोल रहे हैं कि अगर कफ दोष की वहां पे संलग्नता है, जैसे पानी, दूषित पानी से अगर उपदंश हो गया है, पानी लग गया है वहां पे, और इन्फ्लेमेशन ऐसा है कि वहां पे कठिनता है, हार्डनेस है, स्निग्धता है, और खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, शीतल है और भारी है, ऐसा सिफिलिस कितना डेंजरस होता है कफ की वजह से। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। पितेन स्वयथु, नहीं, नीचे श्लेष्मणा वाला सर। श्लेष्मणा स्वयथु, कठिनादि गुण स्यात्। हाँ, श्लेष्मणा शबतु, जो कफ की वजह से जो शोथ हो जाता है वो कठिन आदि गुण वाला हो जाता है। चलिए 7वां नंबर का श्लोक है, रक्तज अगर होता है तो प्लीज कोई पढ़ दीजिए। पठू सर। हाँ पढ़िए। शोणितेनास्तित स्फोट, संभवो अस्त्र श्रुते ज्वरे। शोणितेन ज्वर। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ देते हैं, रक्तज उपदंश जब होता है। हाँ पढ़ दीजिए। हरी। रक्त के कारण हाँ उपदंश में काले दाले उत्पन्न होते हैं। रक्तस्राव एवं स्खर होता है। ज्वर होता है। अभी रक्त की दुष्टि है वहां पे और ऐसा सिफिलिस हुआ है तो काले छाले उत्पन्न होते हैं, ऐसा मैंने पेशेंट देखा है। वो पेशेंट क्या बोल रहा था कि मैं रेड लाइट एरिया में गया था और बहुत सारे औरतों के साथ किया उसने, और वहां से उसको सिफिलिस हुआ और बहुत साल से था, मतलब इतना परेशान था। और उपदंश में हम क्या चिकित्सा देते हैं, तो आयुर्वेद में उपदंश सूर्य रस, दीपन पाचन लोमन करके उपदंश सूर्य रस, फिर तारकेश्वर रस, फिर उसके बाद रस माणिक्य, फिर गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, सूक्ष्म त्रिफला, फिर एकेटी, अमृता गुगुल, कैस्टर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देते हैं। और उसको वहां पे साफ सफाई रखने को बोलते हैं और हो जाता है हमारे आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक। उपदंश सूर्य रस और रस माणिक्य बहुत ही अच्छा दवाई है। और आरोग्यवर्धिनी वटी अच्छा है, महामंदिष्टाधिक्वात, फिर महातिक्त घृत। और पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि आप किसी और के साथ ना करिए, नहीं तो वो फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो हम चिकित्सक लोग हैं, हमें पेशेंट से घिन नहीं करना है, उसके कर्म बुरे हैं तो वो। और क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग भेजते हैं ना कि लिंग बढ़ाने के लिए दवाइयां भेजते हैं, तो वो भी गलत है। जो है प्राकृतिक रूप से वो सही है, गलत चीजों का नहीं उपयोग करना चाहिए। चलिए आप डॉक्टर हरिहर सर, आप भगवान का प्रेयर कर देंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 7:30 होने वाला है। आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए सर प्लीज, हरिहर सर। जी सर, जी। करता हूँ। ये बोल दो सर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियंता प्रणता स्मताम्। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धे प्रदे देवी मुक्तिभुक्ति प्रदायनि मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सर हैं हरिहर सर 77 ईयर्स के हैं और सोमनाथ गुजरात से जुड़ते हैं। इतने श्रेष्ठ और वृद्ध वैद्य हमारे साथ संहिता पढ़ने आते हैं, तो थैंक यू सर आपका हरिहर सर। और हम थैंक यू शाम सर। को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे, और यही टीका वाचन हम कल सुबह करेंगे 7 बजे।
तो आप सभी लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। 7 से साढ़े प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम सर, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।